जय जगन्नाथ to my YouTube family. Welcome back to your own tarot consultant करिश्मा का channel and I am back again with football predictions and इस वीडियो में हम predictions करने वाले हैं US Open Club के Day 2 के मैचेस के प्रेडिक्शंस के बारे में, यानी कि 19th of March 2026 को जितने मैचेस खेले जाने वाले हैं इन सारे मैचेस का प्रेडिक्शन आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। सो ये 18th of March यानी कि आज से ही शुरू हुआ है। सिंस इसके मैचेस जो हैं ये रात यानी कि 3:30, 4, 4:30, 5 सुबह के 7-8 बजे खेले जाएंगे, तो एक दिन पहले ही हमें जो है उसका प्रेडिक्शंस देना पड़ेगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। सो 18 तारीख यानी कि आज के मैचेस ऑलरेडी रात को खेले जा चुके हैं। सो पहला दिन तो हम कवर नहीं कर पाए थे, लेकिन हम सेकेंड डे ऑनवर्ड्स कोशिश करेंगे कि जितने दिन का हो सके हम कवर करेंगे, क्योंकि ये लंबा अभी अक्टूबर तक चलने वाला है। हर रोज मैचेस नहीं है, गैप्स भी हैं बहुत सारे बीच में। सो वी विल डेफिनेटली ट्राई कि जिस दिन का हम कवर कर सकते हैं आप लोगों के लिए प्रेडिक्शंस लेके जरूर आएंगे। सो आज के दिन यानी कि 19th of March को बहुत सारे मैचेस खेले जाने वाला है। आई थिंक मोर देन 10 मैचेस, आई थिंक 15 मैचेस, मोर देन 15 मैचेस यहाँ खेले जा रहे हैं। बहुत सारे मैचेस हैं, तो हम लोग एक एक मैच ज़्यादा डिले ना करते हुए एक एक मैच पिक करते हैं और उसका प्रेडिक्शंस करते हैं कि कौन सी टीम जीत सकते हैं या फिर मैच ड्रॉ हो सकता है। तो ज़्यादा डिले नहीं करेंगे और प्रेडिक्शन स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। सबसे पहला जो मैच है वो 3:30 बजे मतलब 3:30 AM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को खेला जाएगा 19th of March को। चैटनूगा FC वर्सेस कैलोंजी प्रोफाइल, और ये खेला जाने वाला है एट फिनले स्टेडियम चैटनूगा टेनेसी में। चलिए देख लेते हैं कि इस मैच के लिए कौन सी टीम जीत सकती है या फिर मैच ड्रॉ हो सकता है। मुझे यहाँ पे इस मैच के लिए सबसे पहले अगर हम देखें तो मुझे यहाँ पे ड्रॉ होने के पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है। लाइक अ गुड 40% चांसेस, अगर 100 में से हम 3 में मतलब डिवाइड करें तो अराउंड 40% चांसेस जो हैं वो मैच ड्रॉ होने के हैं, और लगभग 30-35% चांसेस अगर हम देखें तो लाइक 35 to 40% चांसेस जो है वो चैटनूगा के विनिंग की दिखाई दे रही है। लाइक 20-25% चांसेस जो है वो कलौजी के दिखाई दे रहे हैं। डेफिनेटली मैच ड्रॉ होने के सबसे ज़्यादा चांसेस बनेंगे, और अगर कोई जीतेगा वो टीम चैटनूगा बनने वाले हैं फॉर दिस फर्स्ट मैच। नेक्स्ट जो मैच होगा दैट मैच विल बी बिटवीन एशविले सिटी SC वर्सेस ग्रीनविले ट्रम्फ। ये मैच 4 AM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को खेला जाएगा एट ग्रीन वुड सॉकर फील्ड एशविले नॉर्थ कैरोलिना में। तो चलिए देख लेते हैं कि इस मैच के लिए कौन सी टीम जीतेगी या फिर मैच ड्रॉ हो सकता है। यहाँ पे भी मुझे ज़्यादा पॉसिबिलिटी जो है वो ड्रॉ की ही नज़र आ रही है। लाइक ज़्यादा मतलब अच्छा खासा ज़्यादा, लाइक 50-60% चांसेस जो है वो सिर्फ ड्रॉ के ही दिखाई दे रहे हैं। बाकी जो दो टीम्स है एशविले एंड ग्रीनविले, मुझे यहाँ पे लाइक 30% चांसेस फॉर एशविले एंड 20 या 18% चांसेस बोल सकते हैं फॉर ग्रीनविले। तो ग्रीनविले का तो चांस नहीं है, ये मैच ड्रॉ होने के ही सबसे ज़्यादा चांसेस बनने वाले हैं। नेक्स्ट जो मैच है ये खेला जाएगा बिटवीन चार्ल्सटन बैटरी वर्सेस फ्लोरिडा बैजर्स FC। ये भी 4 AM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को खेला जाने वाला है एट पैट्रियट्स पॉइंट सॉकर स्टेडियम माउंट प्लीजेंट में। इस मैच के लिए देख लेते हैं कि कार्ड्स क्या प्रेडिक्शंस देते हैं, हु इज गोइंग टू विन, और ये मैच भी ड्रॉ होने वाला है। एंड मुझे यहाँ पे यहाँ पे ड्रॉ होने के चांसेस नील हैं, ड्रॉ तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। अब इन दोनों टीम्स में लगभग मुझे चार्ल्सटन बैटरी के जीतने की पॉसिबिलिटी 60-65% दिखाई दे रहे हैं और 35 to 40% चांसेस फॉर बैजर्स। इसीलिए हम कंसिडर कर सकते हैं कि चार्ल्सटन बैटरी इज गोइंग टू विन दिस मैच।
नेक्स्ट मैच जो है वो खेला जाएगा बिटवीन FC मोटाउन वर्सेस हार्टफोर्ड एथलेटिक 4:30 AM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एट लुबेटकिन फील्ड एट मलसिमन स्टेडियम न्यूयॉर्क न्यू जर्सी में। सो लेट्स सी कि इस मैच के लिए किसकी विनिंग ज़्यादा दिखाई दे रही है। विल इट बी मोटाउन और विल इट बी हार्टफोर्ड और विल इट बी अ ड्रॉ। अच्छा, मुझे यहाँ पे भी ज़्यादा पॉसिबिलिटी ड्रॉ ही होने के नज़र आ रहे हैं और थोड़े से पॉसिबिलिटी मोटाउन के लिए नज़र आ रही है, लेकिन ज़्यादा पॉसिबिलिटी या ज़्यादा स्ट्रॉन्गर साइड ड्रॉ होने का ही है। सो ये मैच भी ड्रॉ होने वाला है। नेक्स्ट जो मैच खेला जाएगा दैट विल बी FC नेपल्स वर्सेस रेड फोर्स। ये भी 4:30 AM को खेला जाएगा एट पैराडाइज कोस्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नेपल्स फ्लोरिडा में। एंड हम लोग देखेंगे कि इस मैच के लिए किसकी विनिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। विल इट बी नेपल्स, विल इट बी रेड फोर्स और विल इट बी अ ड्रॉ। मुझे यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी नेपल्स के लिए दिखाई दे रही है टू विन दिस मैच, या फिर मैच होगा ड्रॉ। यहाँ पे रेड फोर्स के जीतने के चांसेस एकदम नील दिखाई दे सकते हैं। इधर नेपल्स जीतेंगे या फिर मैच ड्रॉ होते नजर आने वाला है। नेक्स्ट जो मैच है वो होगा लुइसविले सिटी FC वर्सेस सादर्न इंडियाना FC। ये भी 4:30 AM को खेला जाने वाला है एट लाइन फैमिली स्टेडियम लुइसविले केंटकी में। सो हम लोग देखेंगे कि इस मैच के लिए हु इज गोइंग टू विन। विल इट बी लुइसविले, विल इट बी सादर्न इंडियाना और विल इट बी अ ड्रॉ। मुझे यहाँ पे ड्रॉ होने के तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल नील नज़र आ रहे हैं। ड्रॉ का कार्ड ही हम हटा देंगे और इन दोनों टीम्स में से मुझे लगभग 60 to 65% चांसेस जो हैं लुइसविले सिटीज़ के नज़र आ रहे हैं टू विन, और 35 to 40% चांसेस जो हैं वो सादर्न इंडियाना के नज़र आ रहे हैं। सो लुइसविले सिटी इज़ गोइंग टू विन दिस मैच। नेक्स्ट मैच खेला जाने वाला है बिटवीन SC विस्टूला गारफील्ड वर्सेस 1 नॉक्सविले। ये 5 AM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को खेला जाएगा एट गारफील्ड हाई स्कूल स्टेडियम। और हम देखेंगे कि इस मैच के लिए कौन सी टीम जीतने वाली है। विल इट बी विस्टूला और विल इट बी नॉक्सविले और विल इट बी अ ड्रॉ। और मुझे यहाँ पे अच्छा ड्रॉ होने की पॉसिबिलिटी तो नील नज़र आ रहे हैं, ड्रॉ तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। और यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी जो है वो 1 नॉक्सविले की नज़र आ रही है टू विन दिस मैच। लगभग 70% चांसेस, मतलब हाई चांसेस है। सो वी हैव अ क्लियर विनर ओवर हियर, सो दैट इज़ 1 नॉक्सविले। विस्टूला इज़ नॉट गोइंग टू विन दिस मैच। नेक्स्ट मैच किसका है? नेक्स्ट मैच है BOHFS सेंट लुइस वर्सेस यूनियन ओमाहा। ये 5:30 AM को खेला जाएगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एट हार्लन C हंट स्टेडियम सेंट चार्ल्स मिजोरी में। सो लेट्स सी कि इस मैच को कौन सी टीम जीत रही है। विल इट बी सेंट लुइस और विल इट बी यूनियन ओमाहा और विल इट बी अ ड्रॉ। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी जो है लगभग 50 से भी ज़्यादा परसेंटेज के चांसेस, 55 to 60% चांसेस जो है यूनियन ओमाहा के जीतने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। सो ड्रॉ तो बिल्कुल नहीं हो रहा है क्योंकि 50 अबव तो इनके जीतने की पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है, तो ड्रॉ तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। एंड BOHFS की भी चांसेस कम हैं टू विन दिस मैच। सो नेक्स्ट बात करेंगे हम लिटिल रॉक रेंजर्स वर्सेस FC टल्सा, जो कि 5:30 AM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को खेले जाएंगे एट एपिस्कोपल कॉलेजिएट स्कूल लिटिल रॉक अरकानसस में। सो इसके लिए विनिंग कौन सी टीम करने वाली है? विल इट बी लिटिल रॉक रेंजर और विल इट बी FC टल्सा? और मुझे यहाँ पे ड्रॉ के लिए भी एक कार्ड पुल करना है एंड मुझे यहाँ पे
सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी तो ड्रॉ होने के ही नज़र आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ड्रॉ होने के नज़र आ रहे हैं, और कुछ हद तक लिटिल रॉक रेंजर्स के भी जीतने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। FC टल्सा के चांसेस एकदम नील है, एकदम नील। अगर जीते भी एक आधा गोल से तो वो लिटिल रॉक रेंजर ही जीतेंगे, बट सबसे ज़्यादा चांसेस जो है लाइक मोर देन 50-60% तो वो होगा ड्रॉ होने की पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट कौन सा मैच खेला जाएगा? नेक्स्ट खेला जाएगा सैन एंटोनियो FC वर्सेस ASC न्यू स्टार्स, जो कि 6 AM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को खेला जाएगा एट टोयोटा फील्ड सैन एंटोनियो टेक्सास में। तो चलिए देख लेते हैं कि इस मैच के लिए विनिंग कौन सी टीम कर रही है। विल इट बी सैन एंटोनियो और विल इट बी ASC न्यू स्टार और विल इट बी अ ड्रॉ? सो ड्रॉ होने की पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल नहीं है, इट्स नील। मुझे यहाँ पे लगभग 60% चांसेस जो हैं वो सैन एंटोनियो FC के जीतने के नज़र आ रहे हैं, और कुछ लाइक 30-40% chances for ASC New Stars. So we have a clear winner once again, and that is San Antonio. So next match किसके बीच में खेला जाएगा? That will be between New Mexico United versus Cruiser FC, जो कि 7 AM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को खेला जा रहा है एट UNM सॉकर कॉम्प्लेक्स न्यू मैक्सिको में। सो लेट्स सी कि इस मैच के लिए कौन जीत रहा है। विल इट बी न्यू मैक्सिको, विल इट बी क्रूजर्स, और विल इट बी अ ड्रॉ? सो एज पर दी कार्ड्स ड्रॉ के तो डेफिनेटली मुझे यहाँ चांसेस नील नज़र आ रहे हैं, ड्रॉ तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। क्रूजर के भी चांसेस बहुत कम है, सबसे ज़्यादा एंड बहुत हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है फॉर न्यू मैक्सिको यूनाइटेड टू विन दिस मैच, लाइक a good 80-90%. So we have a very clear winner कि New Mexico is going to win this match. Next match जो है वो खेला जाएगा between Sacramento Republic FC versus EI Farolito, और ये भी 7:30 AM को खेला जाने वाला है at Hurt Health Park कैलिफोर्निया में। सो लेट्स सी कि इस मैच के लिए कौन सी टीम जीत रहे हैं, सैक्रामेंटो रिपब्लिक और फैरोलिटो, और ये मैच जो है ड्रॉ हो सकता है एंड नहीं, ड्रॉ होने के तो चांसेस बिल्कुल नहीं है, और मुझे यहाँ पे क्लियर विनर जो है वो सैक्रामेंटो रिपब्लिक नज़र आ रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है, लाइक 70% अबव चांसेस इन्हीं के ही हैं। सो ड्रॉ या फिर एल फैरोलिटो के जीतने के चांसेस मुझे बिल्कुल नील ही नज़र आ रहे हैं। सो वी हैव अ क्लियर विनर ओवर हियर एज वेल। नेक्स्ट हम बात करेंगे AV अल्टा FC वर्सेस वैली 559 FC, जो कि 8 AM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को खेला जाएगा एट लैनचेस्टर म्यूनिसिपल स्टेडियम लैनचेस्टर कैलिफोर्निया में। सो लेट्स सी कि इस मैच के लिए विनिंग कौन कर रहा है, अल्टा या फिर वैली, या फिर ड्रॉ होने की पॉसिबिलिटी है। सो मुझे यहाँ पे ड्रॉ होने की पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल नील नज़र आ रही है, और बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी लाइक 55% चांसेस जो हैं मुझे अल्टा के नज़र आ रहे हैं टू विन, एंड लाइक 20% चांसेस फॉर वैली एंड 20-30% चांसेस टू फॉर ड्रॉ। तो क्लियरली मुझे यहाँ पे अल्टा की विनिंग होते नजर आ रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट मैच है ऑरेंज काउंटी SC वर्सेस लैगूना यूनाइटेड FC, जो कि 8 AM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को खेला जाएगा एट चैंपियनशिप सॉकर स्टेडियम अर्विन कैलिफोर्निया में। एंड इस मैच के लिए विनिंग कौन करेंगे, ऑरेंज काउंटी या फिर लगुना यूनाइटेड, या फिर मैच हो सकता है ड्रॉ। एंड मुझे यहाँ पे ड्रॉ होने के चांसेस बहुत कम नज़र आ रहे हैं, लाइक 20-30% ओनली। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लाइक अ गुड कह सकते हैं 50-60% चांसेस जो हैं वो ऑरेंज काउंटी SC के जीतने के नज़र आ रहे हैं, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ गया है। बाकी लगूना एंड ड्रॉ के एनर्जीज क्वाइट सिमिलर हैं, लाइक 25% इनका अगर लेके चलते हैं तो 50% चांसेस अकेला ऑरेंज काउंटी होल्ड कर रहा है टू विन दिस मैच। सो वी हैव अ क्लियर विनर वंस अगेन कि ऑरेंज काउंटी इज गोइंग टू विन दिस मैच। एंड द लास्ट मैच जो है इस डेट का वो है वेंचुरा काउंटी फ्यूशन वर्सेस
स्पोकेन वेलोसिटी FC जो कि 8 AM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को वेंचुरा कॉलेज स्पोर्ट्स प्लेक्स वेंचुरा कैलिफोर्निया में खेला जाने वाला है। सो लेट्स सी कि इस मैच के लिए विनिंग प्रोबेबिलिटी किसकी ज़्यादा है। विल इट बी वेंचुरा CF या फिर स्पोकेन वेलोसिटी या फिर मैच ड्रॉ हो सकता है। एंड मुझे यहाँ पे ड्रॉ होने के चांसेस सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। लाइक गुड 40% चांसेस जो हैं वो ड्रॉ होने के दिखाई दे रहे हैं। 20 to 30% चांसेस जो हैं वो जो मुझे यहाँ पे वेंचुरा के लिए दिखाई दे रहे हैं, और स्पोकन वेलोसिटी के लिए भी 20-30%। तो ज़्यादा चांसेस जो हैं वो ड्रॉ होने के ही नज़र आएंगे, क्योंकि दोनों टीम्स की एनर्जी क्वाइट सिमिलर है, तो ड्रॉ होने के ही प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेंगे। सो ये थी US ओपन कप के डे 2 के मैचेस का प्रेडिक्शन। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा टू मोटिवेट मी, क्योंकि फुटबॉल प्रेडिक्शन मेरे लिए काफ़ी नया है, यू ऑल नो दैट। एंड मुझे इस फॉर्मेट ऑफ स्पोर्ट में आगे भी प्रेडिक्शंस करने के मोटिवेशंस के लिए आपका साथ और आपका प्यार बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो लेट्स सी क्या होता है। यू गाइस टेक केयर। मैं जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।